आज हम एक ऐसी कहानी की जड़ तक पहुंचेंगे जो सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी मानवीय उलझन की कहानी है। ये एक ऐसी मुश्किल की कहानी है जिसका सामना हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी में करते हैं, जब एक तरफ हमारा फर्ज हो और दूसरी तरफ हमारे अपने, और हमें समझ ही ना आए कि सही क्या है और गलत क्या। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? लेकिन इन गहरे जवाबों को समझने के लिए हमें पहले उस सवाल को समझना होगा जिसने इन जवाबों को जन्म दिया। ये सब कुछ एक युद्ध के मैदान में शुरू होता है, जहां एक महान योद्धा अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल का सामना कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं। गीता असल में एक बहुत बड़े महाकाव्य महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है। और महाभारत की कहानी क्या है? असल में ये एक ही परिवार के बीच एक राज्य को लेकर हुए झगड़े की कहानी है। तो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में दो पक्ष हैं, एक ही वंश के, एक ही खून के, लेकिन देखिए किस्मत ने उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया, एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के मैदान में। तो एक तरफ हैं पांडव, 5 भाई जो धर्म और न्याय के रास्ते पर हैं, और दूसरी तरफ हैं कौरव, 100 भाई जिनका लीडर है दुर्योधन, जिसे बस सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर। अब देखिए, ये पारिवारिक झगड़ा रातों रात युद्ध में नहीं बदला। इसकी शुरुआत हुई चौसर के एक धोखे भरे खेल से। पांडव सब कुछ हार गए और उन्हें 13 साल का वनवास मिला। जब वो लौटे और शांति से अपना हक मांगा तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, और बस जब बात करने के सारे रास्ते बंद हो गए तो युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध का पहला दिन है, सब कुछ तैयार है, और यहीं इसी पल एक महायोद्धा के मन में दुनिया की सबसे बड़ी उलझन पैदा होती है। माहौल में बहुत तनाव है, शंख बज चुके हैं, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, और ठीक इसी मोमेंट पर अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा हैं, वो अपने सारथी कृष्ण से कुछ ऐसा करने को कहते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कृष्ण रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं, और वहां से अर्जुन उस विशाल सेना पर नजर डालते हैं जो उनसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। और जब अर्जुन सामने देखते हैं तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखते। उन्हें कौन दिखता है? उनके अपने, उनके पूजनीय परदादा भीष्म, उनके गुरु द्रोण जिनसे उन्होंने धनुष चलाना सीखा था, उनके चाचा, भाई, भतीजे, दोस्त, सब के सब दूसरी तरफ उनसे लड़ने को तैयार खड़े हैं। और बस यही वो पल है जब अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। ये सोचकर कि उन्हें अपने ही लोगों को मारना होगा, उनका शरीर जवाब देने लगता है। उनकी आवाज में जो निराशा है वो साफ सुनाई दे रही है। ये सिर्फ कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं था, उनका पूरा शरीर, उनका मन सब हार मान रहा था। वो महान योद्धा जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपते थे, आज उसका अपना शरीर कांप रहा था, और वो गांडीव धनुष जो उनकी पहचान थी वो उनके हाथों से फिसल रहा है। इस हालत में भी अर्जुन सिर्फ भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, वो बाकायदा तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं कि वो ये युद्ध क्यों नहीं लड़ सकते। तो देखिए वो कितने तर्कसंगत तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। वो कहते हैं कि अपनों को मारना महापाप है, इससे परिवार की सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, समाज में अधर्म फैल जाएगा, और आखिर में ऐसी जीत का क्या फायदा? ऐसा राजपाट लेकर क्या करना जो अपनों की लाशों पर मिला हो? ये एक वाक्य अर्जुन की पूरी हालत को बयां कर देता है। वो उन सभी चीजों को नकार रहे हैं जिनके लिए ये पूरा युद्ध लड़ा जा रहा था। उनके लिए जीत, राज्य, सुख सब बेमानी हो चुके हैं। अपने सारे तर्क रखने के बाद अर्जुन एक नतीजे पर पहुंचते हैं, और यहीं से भगवद गीता के उस महान ज्ञान के लिए मंच तैयार होता है जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। और फिर वो क्या करते हैं? वो अपने धनुष और बाण, अपने हथियार एक तरफ रख देते हैं और रथ में ही बैठ जाते हैं। उनका मन दुख से, शोक से पूरी तरह भर चुका था। सोचिए, युद्ध शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ा योद्धा हार मान चुका है। तो अर्जुन की ये जो उलझन है, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है ना? जब कभी फर्ज निभाने के लिए अपनों को ही तकलीफ देनी पड़े और चुप रहने का मतलब हो कि बुराई जीत जाएगी, तो ऐसे में कोई क्या करे, सही रास्ता कैसे चुने? यही वो सवाल है जिसके जवाब में पूरी भगवद गीता कही गई है।